अब कोशिश ये करें, आप लोग याद रखिए कि ज़कात एक मुश्त देकर किसी एक इंसान को ज़काती कैटेगरी से निकालने की हर साल कोशिश करे। मतलब ज़कात को तोड़ तोड़ के देने के बदले ऐसा दे कि वो एक आदमी ज़काती कैटेगरी से निकलने के लायक बन जाए, इस तरह से ज़कात देने की आप कोशिश करें। मतलब ये कि मेरी ज़कात 100 रुपए निकलती, समझ लीजिए, मैं कोशिश करूँ कि ये बार किसी एक मुस्तहिक को जो खानदानी हो, मतलब खानदान से हो, मेरे नजदीकी रिश्तेदार हो या मेरा पड़ोसी हो या जानने वाला हो, पहले आसपास के लोगों को देखिए ना, दूर दूर क्यों जाते हैं, पहले आसपास देखिए। देखिए ये पहले मुस्तहिक लोग हैं आपके रिश्तेदार, तो आप देखिए और उसके बाद उनको स्टैब्लिश कीजिए कि भाई भांजे साहब आओ, आप बहुत दिन से परेशान हैं, मालूम आपको बहन भाई की हालत क्या है। उनको बुलाया, एक तिजारत डाल के दे दी, बिजनेस खोल के दे दिया, ताकि आप एक कम से कम आदमी ज़कात अगले साल नहीं लेगा, कैटेगरी से निकलेगा। अगले साल आप क्या करें, आपने 4 लोग थे, चारों को 25-25 रुपए, किसी का मसला हल नहीं हुआ। फिर अगले साल 4 होगा, फिर 25-25 रुपए, फिर मसला हल नहीं हुआ। फिर अगले साल उनके बच्चे आना शुरू हो गए, 6 लोग आ गए, फिर आपने दिया 18, 20, 15 रुपए जो भी दे सकते थे, फिर मसला हल नहीं हुआ। आप सबको बोले कि मैं ये साल इनको स्टैब्लिश कर रहा हूँ, अगले सालों के लिए आप इंतजार करें, अल्लाह मुझे दे तो मैं कर लूंगा। फिर अगले साल फिर, अच्छा आप अपना नहीं, आप आपके भाई वगैरह ज़कात के खानदानी लोग मिले, खानदान की ज़कात जमा करें और खानदान के मुस्तकीन में स्टैब्लिश करने का प्लान करें कि इनको ये दिला के खड़े कर देंगे, उनको एक चक्की डाल देंगे, इनको एक सेकेंड हैंड रिक्शा दे देते हैं, उनको एक हाथ गाड़ी डाल के दे देते हैं, इनको फला करते हैं और सब लग गए रोजगार से। ऐसा कीजिए तो ज़कात को तोड़िए मत, बड़े रकमों में दीजिए, एक मुश्त बना के दीजिए, स्टैब्लिश खड़ा करने के लिए दीजिए, ताकि फहरिस्त में से गरीब निकल जाए, कम से कम ज़कात ना मांगे। चलो वो ज़कात देने वाला कब बनेगा नहीं मान लेंगे, ज़कात लेने वाला ना रहे, ये कोशिश करें। अब वो 100 रुपये को तोड़ तोड़ कर 100 लोगों में 1 रुपया देना, फिर वो 100 लोग जिंदगी भर आपके पास आते हैं, एक आदमी भी स्टैब्लिश नहीं होता है, दुरुस्त नहीं है। दूसरा, ज़कात को लोग ले रहे हैं और ज्यादा क्या कर रहे हैं मालूम, आजकल लोग ज़कात से, आपका काम है ज़कात दे रहे तो आप थोड़ा इस पे मॉनिटर कीजिए। ज़कात हम दे रहे हैं और लोग क्या करें, ईद के कपड़े ज़कात से, ईद का शिरखुरमा ज़कात से, ईद का रंग रोगन फला फला ज़कात से, मतलब ज़कात ले रहे हो ज़कात का ही, क्योंकि उनको लग रहा है सब ईद मना रहे हम भी मनाए। ये ईद मनाना नहीं है, ज़कात इसके लिए नहीं है। तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि ज़कात जब दे रहे तो कहाँ खर्च कर रहा है। हालांकि मालिक वही है, लेकिन एटलीस्ट गाइडेंस तो दीजिए कि देखो मैं दे रहा हूँ, इसको कपड़े वपड़ों में मत लगा मेरे भाई, इससे तिजारत करो ना। क्या होता है, आप 2-2, 5-5 हजार का एक आदमी कपड़ा ले लेंगे तो 5 घर में 5 में 10,000 रुपए चले गए। ये 10,000 रुपए अगर एक जगह आएंगे तो कुछ तो सामान ला के कम से कम गले में लटका के बेच तो सकता, गली में जाकर या नुक्कड़ पे खड़ रह के चादर डाल के तो बेच सकता है ना। वो तरफ उसको स्टैब्लिश कीजिए कि भाई खाओ पियो मत, इससे तिजारत की तरफ जाओ, क्या होना मैं तुमको करके देता हूँ। थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, अपनी ज़कातों पे खास एम्फेसाइज देने की जरूरत है, वरना बहुत बेजा खर्च होती है ज़कात। याद रखिए ज़कात का सबसे अच्छा मसरफ आप ये कर सकते हैं कि तालिब इल्म को आप ज़कात दें, ताकि वो लोग पढ़े, चूंकि आज पढ़ेगा कल इंशाल्लाह कमाने वाला बनेगा। तो कल ज़कात से आप एक आदमी को निकाल रहे हैं, तो बहरहाल उसको कोशिश करने की जरूरत है। याद रखें, कोशिश करें ज़कात आपकी सही जगह जाए, लोगों को आप सही गाइडेंस करें। ज़कात जमा होती है ना, बहुत एक मजबूत ताकत बन जाती है, याद रखिए, और ताकत बन के लोगों को फिर जो उनके मसाइल को हल करने की उसमें सलाहियत है, तो लिहाजा इस तरह से करने की बहरहाल हम कोशिश करें।